प्रणाम। मेरा नाम मीनू बब्बर है। आज मैं आप सबके सम्मुख अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वृद्ध आश्रम। अंतःकरण तड़प उठा वृद्ध आश्रम का सुनकर नाम। ब्रह्मचार्य ग्रस्त आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, केवल यही थे आश्रम चार। कलयुग की कैसी ये लीला, कलयुग की कैसी ये लीला, कब से बना यह विधान। कब से प्यारे माता पिता बच्चों पर बन गए भार। कैसे भूल गए हैं बच्चे माता पिता का अनुपम प्रेम। कैसे भूल गए हैं बच्चे माता पिता का अनुपम प्रेम। कैसे उर कठोर बन गया, बुद्धि भी हो गई चट्टान। कैसे भूल गए हो तुम, कैसे भूल गए हो तुम रातों को माँ का लोरी गाना। कैसे भूल गए हो तुम पिता का कंधों पर सुलाना। कैसे निर्मोही कैसे पापी, कैसे निर्मोही कैसे पापी आज बनकर बैठे हो। कैसे हृदय परेशान हो गया, कैसे हृदय परेशान बन गया, निर्मम कितने बैरी हो। लाज तुझे ना आई तब जब वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। देखभाल की आई घड़ी जब मुँह कैसे तूने मोड़ लिया। याद करो वो सुंदर पल, याद करो वो सुंदर पल जब माँ ने गोद उठाया था। भूल कर अपनी पीड़ा माँ ने हर सुख तुझ में ही पाया था। याद करो उस मीठे पल को, याद करो उस मीठे पल को जब पिता ने गले लगाया था। धूप छाँव की बिना फिक्र ही तेरा बोझ उठाया था। हर अपने सुख का त्याग किया, हर अपने सुख का त्याग किया। वह सत्य प्रेम था निस्वार्थ बड़ा। क्या खूब मोल चुकाया है, वृद्ध आश्रम ही उपहार दिया। जिस नाजुक उम्र के अधिष्ठान पर, जिस नाजुक उम्र के अधिष्ठान पर सेवा का सुख वह चाहते थे, वही पलों को विष बनाया। क्या यही फल वह चाहते थे, क्या वही फल वह चाहते थे। अंतःकरण तड़प उठा वृद्ध आश्रम का सुनकर नाम। धन्यवाद। कविता बनकर प्रकृति में घूम कर आइए, देखिए कितना आनंद आता है। सुनिए मेरी नई कविता जिसका शीर्षक ही है मैं कविता। जहां जा रही है उधर जा रही हूं, जहां जा रही है उधर जा रही हूं। मैं कविता कलम संग बहे जा रही हूं। बसंत बन के सरसों के खेतों में हरदम, बसंत बन के सरसों के खेतों में हरदम हवा बन के निश्चल बहे जा रही हूं। मैं कविता कलम संग बहे जा रही हूं। गरम धूप की मखमली बन के चादर, गरम धूप की मखमली बन के चादर मैं पर्वत का दामन ढके जा रही हूं। मैं कविता कलम संग बहे जा रही हूं। हो पतझड़ का मौसम या नीरस शिशिर हो पतझड़ का मौसम या नीरस शिशिर हो। मैं हर रंग ऋतु में जिए जा रही हूं। मैं कविता कलम संग बहे जा रही हूं। कभी वाष्प बनकर गगन में फिरूं मैं, कभी वाष्प बनकर गगन में फिरूं मैं। घटा बन के सावन गिरी जा रही हूं। मैं कविता कलम संग बहे जा रही हूं। कभी चूमती पत्थरों को लिपटकर, कभी चूमती पत्थरों को लिपटकर मैं सागर से मिलने गले जा रही हूं। मैं कविता कलम संग बहे जा रही हूं। कबूतर के दद्दू पने में भी मैं हूं, कबूतर के दद्दू पने में भी मैं हूं। कभी चंचला सी उड़ी जा रही हूं। मैं कविता कलम संग बहे जा रही हूं। मैं धड़कन तुम्हारी रगों में बहूं मैं धड़कन तुम्हारी रगों में बहूं मैं। लड़ी सांस की हूं चले जा रही हूं। मैं कविता कलम संग बहे जा रही हूं। मैं कविता कलम संग
बहे जा रही हूँ। धन्यवाद। स्वरचित श्रीमती स्वयंकार। नमस्कार आप सभी को। मैं प्रज्ञा तिवारी एक बार पुनः उपस्थित हूँ अपनी कुछ पंक्तियां लेकर, जिस कविता का शीर्षक है आज़ादी अभी अधूरी है। भारत में न जाने कितने लोगों के अनेकों बलिदानों के बाद अपनी स्वाधीनता पुनः हासिल की, लेकिन इस स्वाधीनता की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी, इसके संदर्भ में मैं जरा प्रकाश डालना चाहूंगी। तो फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, धर्म और जाति के नाम पे विभाजन और विनाश करो। ऐसी मंशा लेकर कंपनी आई भारत में, शरण मांगी, कहा व्यापार की इजाजत दे। कुछ कपट था उनका और कुछ हमसे गलती भारी हुई, कुछ कपट था उनका और कुछ हमसे गलती भारी हुई। अपनों में ही अपने हिस्से की देखो मारा मारी हुई, कटा सर अपनों का और काटती अपनी ही आरी हुई। डूबा सूरज ज्ञान का, रात और गहरी काली हुई, सोन चिड़ैया गुलाम है देखो सुनी डाली हुई। सोन चिड़ैया गुलाम है देखो सुनी डाली हुई। छिना गर्व गौरव देखो अस्तित्व को तरसे हैं, पीड़ा ग्लानि अपमान से दुख बादल बन बरसे हैं। इन बूंदों में सुकून कहाँ, इन बूंदों में सुकून कहाँ, अब भी जो खौला ना वो खून कहाँ। कितने लटके फांसी पे कितनों ने गोली खाई है, कितने लटके फांसी पे कितनों ने गोली खाई है। कौन कहता है आजादी चरखे से आई है। कैसे समझौता कर लें, क्या सिर्फ जमीन का टुकड़ा था। कैसे समझौता कर लें, क्या सिर्फ जमीन का टुकड़ा था। अरे जो बट गया वो भारत माँ का मुखड़ा था। लो देश आजाद है पर दफन कहाँ स्वाभिमान हुआ। लो क्षितिज पे सूरज है फिर लज्जित क्यों बलिदान हुआ। कितना कुछ खो के क्या कुछ पाया हमने, आजादी मनाई और बंटवारे का दर्द छुपाया हमने। कागजों में खिंची लकीरें अपनों को गंवाया हमने। देख तिरंगे की शान, बेशक आज होठों पे है मुस्कान। कौन बताए इसके पीछे दफन कितने आंसू और कितनी जान। हाँ आजाद भारत पाया हमने, किंतु कुछ क्षण पीछे देखो, मानचित्र से कराची और लाहौर का नाम मिटाया हमने। हाँ आजाद भारत पाया हमने, किंतु कुछ क्षण पीछे देखो, मानचित्र से कराची और लाहौर का नाम मिटाया हमने। माना गंगा को पाया हमने, दर्द सदा रहेगा सिंधु को गवाया हमने। अखंडता न रख पाए सलामत, कैसे फहराए तिरंगा शान से। कैसे छुपाए ग्लानि और मिलाए नजरें पूर्वजों के बलिदान से। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरी आज की कविता का शीर्षक है कागजी दुनिया। कागजी दुनिया है सारी, न कोई प्रीत न रीत, सब दिखावट में सिमट कर रह गए हैं। नाते रिश्ते टूट कर बिखर गए हैं, अपने कहीं खो से गए हैं। जो कागज के बिसात पे बैठा है, बस उसी की पूछ गूछ है, उसी का शोर है जोर है। पैसा है तो सब है, वरना रिश्ते की भीड़ में मेला खूब लगा है। जहाँ न कोई अपना है, सब भीड़ का हिस्सा बने हुए। चाक पे ख्वाब सज रहे, हकीकत से रूबरू नहीं। दिल खाली किताब पे पन्नों जैसा, जिसका कोई हिसाब नहीं। दर्द और रुसवाई का कोई हिसाब नहीं। कागज़ की इस दुनिया में अपना कोई मुकाम नहीं, अपना कोई मुकाम नहीं। थैंक यू। मथुरा में घनघोर अंधेरा छाया था, चारों तरफ सिर्फ कंस का ही काला साया था। पर निश्चित करा आकाशवाणी ने था, करेगा अंत तेरे इस अंधेर का, जो होगा पुत्र आठवां तेरी बहन देवकी का। समय रेखा उल्टी चलने लगी थी उस मंदबुद्धि पिशाच की, कारा से उगता रवि न देख पाए थे प्रथम 7 नवजात शिशु, जो थी संतानें वसुदेव देवकी की। माया हरि की छलक उठी,
स्वयं हरि की झलक दिखी। जब वसु निकले कारा से एक साए की भांति, सिर पर रख टोकरी में कान्हा को, बारिश झोंके सब में अलग सी रौनक मिली। और मां यमुना तो मेरे लल्ला के कमल पग छूने को बड़ी व्याकुल दिखी। देख कान्हा को यशोमती मैया अपने द्वारे, उठा पालकी सी बाहों में, मैया ने उनके नैन निहारे। भर धारा अपने नैनों में, मैया जोरों से झूम उठी। लगा नजर का काला टीका अपने लल्ला के, चूम चूम उसके माथे को वह सबसे बोल उठी। मेरो लल्ला बड़ो सयानो है, पूरो गोकुल में रौनक लेकर आयो है। क्षण भर में मेरे कान्हा का बन गया पूरा गोकुल दीवाना था। पर मेरो लल्ला तो अपनी राधा का दीवाना था। बहुत अहम था इंद्र को अपनी शक्तियों पर, लल्ला ने उनको भी सबक का पाठ पढ़ाया। उठा गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर, इंद्र को अपने चरणों में झुकाया। बालाएं जिनकी दीवानी थी, यशोमती मैया के आंखों के जो तारे थे, जो अपनी राधा को सबसे ज्यादा प्यारे थे, वह आज गोकुल छोड़ मथुरा को चले थे। ज्यों ज्यों पादुकाएं योगेश्वर की मथुरा की ओर बढ़ रही थीं, त्यों त्यों उसकी खनक से कंस मामा की सांसें उखड़ रही थीं। मिली पटखनी जब अखाड़े में मामा कंस को, अंदर के सारे अस्थि पंजर चरचरा गए। सारी हड्डियां उनके तन की एक बार में ही तड़तड़ा गईं। एक आह भरने के बाद मामा श्री घोर निद्रा में सो गए। इसी क्षण मथुरा का सारा काला अंधेरा अस्त हुआ। मथुरा में उत्साह और रौनक का आगाज हुआ। उसी पल मथुरा की जनता ने मैया के लल्ला का राज तिलक करवाया और पूरे नगर ने अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया। धर्म के खातिर, अरे धर्म के खातिर महाभारत का भीषण संग्राम भी मेरे कान्हा ने रचाया। कौरवों का अंत करके पांडवों को उनका हक वापस दिलाया। अब तुम ही बताओ, ऐसा सर्वव्यापी इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे लल्ला के सिवा कोई आया? कहानियों की नायिका। इन कहानियों में अपनी सी कुछ बात है। सपनों में ही सही इनका कुछ अलग सा अंदाज है। सोचा कई दफा कि क्या इनसे कुछ हो पाएगा, और जवाब था कि इनसे जिंदगी का रुख ही बदल जाएगा। 1000 चेहरों में इनका चेहरा खास है। ये कहानियां ही तो है जनाब, जो हमारे दिलों के पास है। सुनो सुनो, मोहब्बत का एक पैमाना आया है। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को मैंने मोहब्बत से दूर जाते देखा है। खेल तो नजरिए का है, वरना तो हमने आजकल इश्क को भी बिकते देखा है। कितना अनोखा हुआ करता था ये इश्क कभी, जो इंसान को अपने आप से मिलवाता था, अपनी कमियों में भी उन्हें खूबसूरत महसूस करवाता था। वरना आज तो बस झूठे वादे और झूठी कस्में हैं। लाखों की भीड़ में न जाने कितने टूटे हुए साए हैं। मोहब्बत तो मानो इन नायिकाओं से थी, फिर चाहे वो राधा, मीरा, सीता, हीर, लैला और मस्तानी ही क्यों ना हो। इन सब की कहानियां अधूरी थी, पर इस दुनिया को प्रेम, मोहब्बत, इश्क की डोर में वो पहले से बांध चुकी थी। ना तोल सके ऐसा, ना बांट सके ऐसा। ये तो कुछ निराला सा मंजर था। अपने प्रेमी के साथ चाहतों के सफर का ये एक सुनहरा सा आशियाना था। जुदा तो ये भी हुए थे, राधा कृष्ण से, सीता राम से, हीर रांझे से, लैला मजनू से और मस्तानी बाजीराव से। इस किस्मत के चक्रव्यूह में वो भी मजबूर हुए थे। सजाए उन सपनों को कुर्बान होते देख रातों जागकर आंसू उन्होंने भी तो बहाए थे। कभी मौज से तो कभी समाज की सोच से। न जाने कितनी बार वो रोज अपने प्रेम के लिए लड़ा करते थे। न जाने कितनी बार वो इस सफर जिंदगी में अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाया करते थे। वो अलग हुए थे इस सफर जिंदगी में, पर फिर भी एक थे, दिल से, मन से, सुर, ताल और मोहब्बत के रंग से। उनकी कहानियों में आखिर में जुदा होना जैसे तय था। एक दूसरे से एक दूसरे में खो जाना तय था। मेरा या तुम्हारा नहीं, हमारा एक होना तय था। इन प्रेम कहानियों में बिछड़ने का अपना एक सार था।
अपनी कहानियों से दुनिया को मोहब्बत का एक नया पैगाम देना तय था। अंत में मोहब्बत के पास ना होते हुए भी इन सब का काबिल बनना तय था। मेरा तुम सबको ये बताना तय था, आज भी इन कहानियों से लोगों का प्यार पर भरोसा करना तय था। सालों बाद भी इस इश्क की दास्तान से कुछ सीखना तय था। राधा का कृष्ण से, लैला का मजनू से, सीता का राम से, मस्तानी का बाजीराव से, हीर का रांझे से इनका मिलन होना तय था। इस दुनिया में इनकी कहानियों का होना तय था। मेरी कविताओं में मानो इनका शामिल होना तय था। इन कहानियों की नायिकाओं से मानो मेरा इश्क होना तय था। मोहब्बत ऐसी भी हो सकती है, ये दुनिया को बताना तय था। राधा, हीर, लैला, सीता, मस्तानी इन सब का अमर होना तय था। शुक्रिया। मेरा नाम है अमित कुमार धीमान और आज जो मैं कविता रिसाइट करने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, उस कविता को मैंने 9 अक्टूबर 2013 को लिखा था। कविता का शीर्षक है आज बनाम कल। आज कहे कल से, तू आया है कहाँ से। कल ने कहा आज से, मुझसे तू और तुझसे मैं, ये परे है तेरी समझ से। आज कहे कल से, क्यों डरते हैं लोग तुझसे। कल ने कहा आज से, समाया है क्योंकि भूत मुझ में, ये परे है तेरी समझ से। कल कहे आज से, तुझ पर क्यों फूल बरसें। आज ने कहा कल से, समाया है क्योंकि प्यार मुझ में, ये परे है तेरी समझ से। कल कहे आज से, सफलता क्यों है तुझसे। आज ने कहा कल से, जीत का क्योंकि ताज मुझ में, ये परे है सबकी समझ से। धन्यवाद।